Hi guys, welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on the use of can have plus verb की थर्ड फॉर्म। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसका यूज गाइस कभी भी पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। हाँ गाइस, मैं जानता हूँ यूट्यूब पर कुछ इंडियन टीचर्स ने कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया हुआ है, लेकिन गाइस उन्होंने गलत पढ़ाया है और उनके गलत पढ़ाने की वजह है इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें। इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई गाइस कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया हुआ है, लेकिन गाइस उन किताबों में भी गलत लिखा है। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। तो चलिए गाइस समझते हैं किस सिचुएशन में कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जब कोई काम हो चुका हो तो उस काम के बारे में पूछने के लिए जब हिंदी सेंटेंस में होगा, होगी या होगे आता है तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि गाइज मान लो मैं अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया और मुझे मेरा दोस्त मिला ही नहीं, वो कहीं गया हुआ था। फिर मैंने अपने दोस्त के छोटे भाई से पूछा कि वो कहाँ गया होगा। तो गाइज इस सेंटेंस में मैं एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हूँ जो हो चुका है, और गाइज वो काम है, वो एक्शन है मेरे दोस्त का जाना। मेरा दोस्त जा चुका है। और गाइज दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, सेंटेंस में होगा, होगी, हो गया आता है। तो गाइज इस सेंटेंस में होगा आ रहा है। ओके, कहाँ गया होगा वो। तो गाइज इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी वेयर कैन ही हैव गॉन, मीन्स वेयर इज इट पॉसिबल दैट ही हैज गॉन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइज मेरे दोस्त ने मेरी बाइक की चाबी कहीं छुपा दी है और मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूं, मुझे वो मिल ही नहीं रही है। फिर मैं किसी से कहता हूं कि कहाँ छुपाई होगी उसने मेरी चाबी। तो गाइज इस सेंटेंस में मैं एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं जो हो चुका है, और वो एक्शन है मेरे दोस्त का मेरी चाबी को छुपाना। मेरा दोस्त मेरी चाबी को छुपा चुका है। और गाइज दूसरी बात, इस सेंटेंस में होगी आ रहा है। ओके गाइज, मैंने आपको बताया था इस तरह के सेंटेंसेस में होगा, होगी, हो गया आता है। तो गाइज इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी वेयर कैन ही हैव हिडन माई की। मैं ऑफिस से घर आया और मैंने देखा कि मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। फिर मैंने पूछा किसने किया होगा ये। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी हु कैन हैव डन दिस। मैं किसी रास्ते से गुजर रहा हूं और मैंने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। फिर मैं कहता हूं क्या हुआ होगा यहां। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट कैन हैव हैपेंड हियर। तो गाइज अब तक आपने सीखा कि किस तरह की सिचुएशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम समझेंगे गाइज कि किस तरह की सिचुएशन में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो गाइज कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जब किया जाता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट टाइम में कोई काम हुआ ही नहीं होगा, किसी ने कोई काम किया ही नहीं होगा, या फिर हो ही नहीं सकता कोई काम हुआ हो या किसी इंसान ने कोई काम किया हो। आप गाइज एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे। मान लो गाइज कल मैं और मेरा दोस्त कहीं घूमने गए थे और वहां पर हमें मेरी गर्लफ्रेंड मिली। उसने मुझे हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, और फिर अगले दिन यानी कि आज मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि अबे तेरी गर्लफ्रेंड ने तो तुझे इग्नोर कर दिया। और फिर मैं उससे कहता हूं उसने मुझे देखा ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता उसने मुझे देखा हो, वो मुझे कभी इग्नोर नहीं करती, उसने मुझे आज तक इग्नोर नहीं किया। तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी शी कैंट हैव सीन मी, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल दैट शी सॉ मी। इस तरह के सेंटेंसेस में गाइस शायद वाली कोई बात नहीं रह जाती। हम क्वाइट श्योर होते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट टाइम में कोई काम हुआ ही नहीं होगा। और गाइज एक बात याद रखना, चाहे हम ये बोले कि उसने मुझे देखा ही नहीं होगा या फिर हम ये बोले
कि हो ही नहीं सकता उसने मुझे देखा हो। गाइज इन दोनों की ही इंग्लिश बनेगी शी कैंट हैव सीन मी। आप गाइज सोच रहे होंगे मैं इसको कैंट क्यों बोल रहा हूँ। इसको गाइज कांट बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में और कैंट बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो दोनों ही सही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइज मेरे दोस्त के पैसे चोरी हो गए और उसका शक जा रहा है अमन पर। वो कहता है यार मेरे पैसे अमन ने चुराए होंगे, और फिर मैं उससे कहता हूं अमन ने, इम्पॉसिबल, अमन ने तेरे पैसे नहीं चुराए होंगे। हो ही नहीं सकता कि अमन ने तेरे पैसे चुराए हो। आज से जानता हूं मैं उसे, बचपन से जानता हूं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो गाइज मैं क्वाइट श्योर हूं कि अमन ने यह काम किया ही नहीं होगा। इसकी इंग्लिश बनेगी अमन कैंट हैव स्टोलन योर मनी। कोई मुझसे कहता है कि तनु ने वो एग्जाम बिना पढ़े ही पास कर लिया, और फिर मैं कहता हूं वो एग्जाम ज्यादा कठिन होगा ही नहीं। द एग्जाम कैंट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। गाइज इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कैंट हैव की जगह कुडंट हैव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह के सेंटेंसेस में कैंट हैव का ही यूज करते हैं, कुडंट हैव का यूज कम किया जाता है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।